हमें अपनी अप्रोच जो है प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी है बैकलॉग को कवर करने के लिए। आपको उन चैप्टर्स पर फोकस करना है। जैसे अगर आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन नहीं आता है तो आप डेफिनेट कर ही नहीं पाओगे। हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं ओम जी अवस्थी, आप सभी लोगों का दोस्त, आप सभी लोगों का मेंटोर। तो गाइज, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, बैकलॉग। जी हाँ प्यारे बच्चों, किसकी बात करने जा रहे हैं? बैकलॉग के ऊपर। तो कई सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आता है, कॉल आता है कि सर बैकलॉग क्रिएट हो गया है, कैसे इसे खत्म किया जाए, क्या किया जाए। तो गाइज, आज इस छोटे से वीडियो सेशन के अंदर मैं सारी चीजें आपको डिटेल्ड वे में यहां पर बताने जा रहा हूं। तो आपका सबसे पहला काम है, वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए। जो जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं उन्हें आपको नोट डाउन करना है। तो गाइज, सबसे पहली एडवाइस तो बच्चों को मेरी ये रहती है कि उन्हें बैकलॉग क्रिएट ही नहीं होने देना है। नो बैकलॉग। तुरंत कमेंट में बताइए, लिखिए वहां पर नो बैकलॉग। जी हाँ सर, आज से हम लोग बैकलॉग क्रिएट करने वाले ऐसे कोई भी काम नहीं करेंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में तुरंत लिखिए नो बैकलॉग सर। ओके, चलिए। देन उसके बाद अगर बैकलॉग हो गया है तब क्या किया जाए? तो पहले तो हम कुछ रीजंस देख लेते हैं जिससे बैकलॉग अपना क्रिएट हो जाता है। तो रीजंस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला रीजन मुझे जो दिखाई देता है वो गाइज आप लोगों के डिस्ट्रैक्शंस है ना। जमकर फोन चलाना, फोन एडिक्शन, गेमिंग, ओके, इंस्टाग्राम पर रील्स घंटों स्क्रॉल हो रही हैं, तो इन सब में टाइम बहुत वेस्ट होता है और आप अपना टाइम उतना स्टडी में इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाते हो। तो हम लोगों को इन सारे डिस्ट्रैक्शन से बचना है, अपने माइंड को थोड़ा सा कंट्रोल करना है गाइज। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं रीजन की बात करूं, कुछ सीरियस हेल्थ इश्यूज है ना, भगवान ना करे आपकी जेई की प्रिपरेशन में ऐसा कुछ हो, तो इसलिए आपको अच्छी नींद लेनी है, प्रॉपर डाइट लीजिए, अच्छे से खाना खाइए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए गाइस, है ना। क्योंकि अगर आप स्वस्थ नहीं होगे तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे, आपका मन ही नहीं लगेगा पढ़ाई में। इसलिए अपनी सेहत का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिए। ओके गाइस, कुछ अगर मैं बात करूं, कुछ फैमिली इश्यूज हो जाते हैं जिसके कारण भी अपना मन उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं हो पाता है, पढ़ाई पर उतना ध्यान नहीं लग पाता है। तो इन सारी चीज़ों से हमें बचना है, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट अपने आसपास क्रिएट करना है जिससे पढ़ाई का माहौल आपके आसपास हो और आपको इन सारी चीज़ों से कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हो। ओके गाइस, अब मैं बात करता हूं सॉल्यूशंस की। प्यारे बच्चों, सॉल्यूशंस क्या है इन सबसे बचने के? तो गाइस, अगर हम लोग सॉल्यूशन पे जाएं तो सबसे पहला तो ये जो बैकलॉग की जो बीमारी है, मैं इसे बीमारी कहूंगा क्योंकि ये मन की बीमारी है। क्योंकि हम लोग ज्यादातर टाइम अपना इस सोचने में ही बिता देते हैं कि हाय इतने बैकलॉग हो गए, ये हो गया, वो हो गया, इतने चैप्टर्स मेरे छूटे हैं, कैसे होंगे। बस केवल सोच रहे हैं। क्या सोचने से होगा गाइस? खुद ही आप सोचो, क्या सोचने से होगा? नहीं, सोचने से कुछ भी नहीं होगा, हमें एक्शंस लेने होंगे। तभी मैं कहना चाहता हूं कि डोंट ओवरथिंक, जस्ट डू इट, है ना। अपने काम पर लग जाओ, जो भी चैप्टर्स आपके बचे हुए हैं उन पर ध्यान दो कि कौन से चैप्टर्स हैं, क्या है, उन्हें मुझे कैसे कंप्लीट करना है, इस पर हमें ध्यान देना है। केवल सोचते ही नहीं रहना है, सोचने से कुछ भी नहीं होगा, हमें एक्शंस लेने पड़ेंगे गाइस। ओके, अब किस तरीके से हम लोगों को काम करना है सर, ये भी बता दीजिए। बिल्कुल गाइस, आइए बताता हूं मैं आपको। सबसे पहला, जो भी आपका टाइम टेबल है गाइस, जो भी आपने अपने लिए पढ़ने के लिए टाइम टेबल बनाया है, उसमें भाई साहब आपको बैकलॉग के लिए, जो भी आपका बैकलॉग क्रिएट हुआ है उसे खत्म करने के लिए समय देना पड़ेगा, है ना। आपको डेली कुछ ना कुछ समय अपने बैकलॉग के ऊपर देना पड़ेगा, तभी वो खत्म होगा, है ना। आपको टाइम तो निकालना ही पड़ेगा अपने बैकलॉग्स को खत्म करने के लिए। ठीक है गाइस, तो बिल्कुल अपना टाइम टेबल इसी तरीके से बनाएं जिसमें आप बैकलॉग को समय दे रहे हो और उन्हें खत्म कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि कई सारे बच्चे बोलते हैं मैं अब से करूंगा, तब से करूंगा, मगर वो अब और तब कभी आता ही नहीं है। ठीक है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अभी से बेटा जुट जाओ, अभी सही समय है आपके बैकलॉग को खत्म करने का। ओके गाइस, तो बैकलॉग को जड़ से खत्म करना है, आज से ही जुड़ जाइए। ओके, और लगे रहिए उसके ऊपर, है ना, काम करते रहिए, तभी ये खत्म होगा, केवल सोचने से नहीं होने वाला है। नेक्स्ट चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं बच्चों को बताता हूं, आपको उन चैप्टर्स पर फोकस करना है जिनके ऊपर आपके जो फ्यूचर में आप चैप्टर्स पढ़ने वाले हो वो डिपेंडेंट है ना। ऐसे इंटरलिंक्ड चैप्टर्स आपको पहले कंप्लीट करने हैं। जैसे अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल इंटरलिंक्ड चैप्टर में, जैसे अगर आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन नहीं आता है तो आप डेफिनेट कर ही नहीं पाओगे, समझ रहे हो। अगर आपने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा तो डेफिनेट आप कर ही नहीं पाओगे, है ना। तो इसलिए ऐसे चैप्टर्स, और इनमें भी अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है तो बहुत जगह ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर यूज हुई है,
तो ऐसे चैप्टर्स आपको पहले कर लेने हैं जो एक दूसरे से लिंक्ड हैं, क्वेश्चंस में यूज होते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री तो हर जगह यूज हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके के चैप्टर्स आपको सबसे पहले कर लेने हैं। ओके, अब सर करें कैसे, कोचिंग में तो इतना सारा है ना, कोचिंग मटेरियल भी इतना सारा है, तो नहीं बच्चों, सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें अपनी अप्रोच जो है प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी है बैकलॉग को कवर करने के लिए। हम लोग को बेसिक से स्टार्ट करना है ना। लेक्चर्स आप देखो, साथ ही साथ आप पीवाईक्यूज, जितने भी पीवाईक्यूज है आप वो कर लो, है ना। अगर मैं बात करूं तो 5 साल के पीवाईक्यूज इज इनफ, है ना, इतना आप कर सकते हो। तो लेक्चर्स देखने हैं, पीवाईक्यूज करने हैं। लेक्चर्स में आपकी थ्योरी भी कंप्लीट हो जाती है ना, और वहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस हो जाते हैं। तो लेक्चर्स करिए एंड पीवाईक्यूज करिए, बस इतना ही आपको करना है। अगर आप कोचिंग मटेरियल पे आ जाओगे और वो कंप्लीट करने लगोगे तो बहुत टाइम आपका जाएगा, ठीक है। तो हमें प्रैक्टिकल रहना है, जितना अपने पास समय है उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है गाइस। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पर कंसिस्टेंसी, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। अगर आपने इसे फॉलो कर लिया, बस आपका काम हो गया, बैकलॉग की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। और यकीन मानिए गाइस, बहुत सारे बच्चों ने यह समस्या खत्म करी है, ठीक है। तो कंसिस्टेंट आपको रहना है अपनी चीजों को लेकर। बैकलॉग का जो समय है आपको देना है प्रॉपर, और कंसिस्टेंट उसमें रहिए, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। ओके गाइस, तो ये जो सारी टिप्स हैं जो मैंने आपको बताई, ये सारी एडवाइस आपको फॉलो करनी है और बैकलॉग की समस्या आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी। अगर आपको कुछ और भी चाहिए, कुछ और वीडियोस चाहिए किसी और टॉपिक के ऊपर, तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं, मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ओके, ऑल द बेस्ट।